राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरदास। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 9वें एवं 10वें की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले तो आप सब अपना ध्यान श्री बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करो और इस कथा का आनंद लो। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। 9वां अध्याय। राजा प्रथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया है और यह भी बताया है कि उस स्थान की मिट्टी का भी पूजन करना चाहिए। अब मैं आपसे श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोलते हैं, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, फिर भी इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछ लिया और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से वर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, अरे मैं पूछता हूं, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर जैसे ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में इंद्र ने वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ अलग कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही इंद्र को देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठाए और अपने तेज से इंद्र को जला देगा। भुजाएं अलग होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति देव ने उनको प्रज्वलित देखा त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उनके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोककर इंद्र का अपराध क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया। अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूं। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शंकर जी अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अब हम 10वां अध्याय भी आरंभ करते हैं। राजा प्रतु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय
भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब शंकर जी ने अपना तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रोने की आवाज से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता आ गई। चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोकपिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होकर अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे यह आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्य अभिषेक कराया। फिर अंतर ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके उसको बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो आज हमने दैत्य जालंधर कैसे उत्पन्न हुआ उसकी कथा का श्रवण किया है और आगे की कथा हम कल से पुनः आरंभ करेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे, यही प्रार्थना बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में है। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।